आप एक काम करो, एक बड़ी पूजा करते हैं, आप 5,500 रुपये मिली, मेरे पास तो कैश है नहीं, मेरे पास ऑनलाइन भी आप दे दो। मैं पहले ये बनाने की बहाना कि भैया मेरे पास नहीं, आप जाइए, कैश नहीं, लेकिन ऑनलाइन भी दे सकते, गुड़िया मान जाओ नहीं तो बर्बाद हो जाओगे ऐसा, तो मैं फिर ऑनलाइन दे। हर परिवार को लेकर लोग थोड़ा सा जी भावुक रहते हैं, तो इस चीज़ों में आप एक्चुअली मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब ही चल रही थी, तो इसलिए मैं और भी डर गई, समस्या चल ही रही थी थोड़ी सी, तो मैं और भी थोड़ा मैं सोची क्या पता निवारण हो जाए। 9:30 बजे के आसपास हमको मिलो, किसी के पूजन में जाना है रानी, उनका पूजा रोक करके आपसे मिलने के लिए बोल दिए। अच्छा 10 बजे तक मिले, चलेगा 10 बजे तक? चलो ठीक है। ठीक 5,500 रुपये की ठगी की, मगर मसला 5,500 का नहीं है। अगर एक घर से कुछ घंटों में कुछ जादू मंत्र दिखाकर 5,500 ये बाबा लूट सकते हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 24 घंटे के अंदर कितनों को इन्होंने शिकार बनाया होगा। ठगी करने के आजकल एक से बढ़कर एक पैतरे निकलकर सामने आते हैं। जहां आम इंसान की सोचना बंद कर देती है, ये ठग, ये फ्रॉडस्टर जो है, इनकी सोच वहां से शुरू होती है। लोगों को किस प्रकार से बेवकूफ़ बनाया जाए, किस प्रकार से उनसे पैसे, ज्वेलरी या तमाम सामान जो है उसे ऐंठा जाए, इसको लेकर लगातार नई से नई योजनाएं निकल कर सामने आती है। एक ऐसी योजना और एक ऐसा अनोखा तरीका निकल कर सामने आया है, जहां पूजा पाठ करने के नाम पर जो बाबा हैं वो घर घर जाते हैं, लोगों की समस्याएं बताते हैं, समस्याओं से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और आकर्षित करने के बाद उन्हें अपने जाल में फंसा कर उनसे पैसे लूट ले जाते हैं। एक प्रार्थी हमारे साथ मौजूद है, ऐश्वर्या जी हैं, जिनसे बाबा ने पूजा करने के नाम पर 5,500 रुपये की ठगी की, मगर मसला 5,500 का नहीं है। अगर एक घर से कुछ घंटों में कुछ जादू मंत्र दिखाकर 5,500 ये बाबा लूट सकते हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 24 घंटे के अंदर कितनों को इन्होंने शिकार बनाया होगा, या कितने लंबे समय से इनका ये कार्यक्रम जो है वो चल रहा था, और अब तक कितने पैसे छाप चुके होंगे ये बाबा। ऐश्वर्या जी हैं, क्या पूरी उस दिन घटना हुई थी, पूरी बातचीत करते हैं। ऐश्वर्या जी, क्या कुछ हुआ था उस दिन और कितने दिन पहले की ये घटना है? जी, ये 10 फरवरी की घटना है, कुछ दिन पहले की ही। 2 बाबा जो है मेरे मतलब नानी के निवास स्थान हुड़को में आए, और उन्होंने गेट से ही बस चिल्लाना चालू कर दिया, बेटा तेरा चंद्रमा बहुत उच्च का है, देख तेरे घर समस्या आने वाली है। तो मैंने बोला ये सब में मैं रहती नहीं हूँ, पढ़े लिखे अपन बाबा लोग के चक्कर में नहीं पढ़ते, लेकिन अब एक रिस्पेक्ट हो, तब गेट खोल के आए हैं तो बात सुनने लगे हम। क्या है तुम्हारे घर इतने बड़ी बीमारी आने वाली है, सब जगह से कानूनी वो है, ऐसा वैसा करके उन्होंने अपने बातों में ऐसा लिया कि अच्छे बातों में आ गए। एक तो मैं आंखों में उनके देख रही थी, बोलते देखना नहीं चाहिए, हिप्नोटाइज भी करके अपने बातों में कर लेते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक काम करो, 2 काली मिर्च लेकर आओ, एक कटोरी लेकर और पानी लेकर आओ। मैंने कटोरी और पानी, तमाम सामान आपके घर से मंगवाए? जी सारे सामान मेरे घर से मंगवाए, और मैंने लाके भी दिया। और उसके बाद उन्होंने देखा कि काली मिर्च ढके वो, और बोले अगर समस्या होगी तुम करना, अगर समस्या होगी अगर तो इस काली मिर्च में दिख जाएगा। काली मिर्च को ढका हुआ था, ऐसे ही निकाला, मैं देखी उस काली मिर्च से ना लाल रेड टाइप का खून जैसा कुछ निकलने लगा। वो एक्चुअली खून वो नहीं था, लेकिन वो उस समय मुझे समझ में नहीं आया, वो निकलने लगा। तो बोले देखो समस्या, मैं थोड़ा सा हिल गई, बोली ये क्या है करके। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि तुमको तो बहुत ज़रूरी है, नज़र उतारना पड़ेगा तुम्हारा। मैं बोली कितने दिन बाबा, मेरे को टाइम हो रहा है, जाना है। बोले अरे रुको बेटा रुको। साथ में उनके साथ जो 2 ठोक थे वो इस तरीके से दिमाग को मेरे कर रहे थे कि जल्दी जाना है कृष्णकांत भैया के यहाँ पे, आप चलेंगे। तो वो अपने आप को बिजी दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा करके वो दिमाग घुमाते कि मेरी बातों को सुन ले और झांसे में आ जाए फटाफट। फिर वो उन्होंने क्या किया, चावल और हल्दी, नींबू ये सब मंगा, नमक और लौंग, और फिर से कुछ देर के लिए ऐसे मंगा के एक बाबा बाहर गए, जो ये करने वाले थे वो बाहर गए। मैंने उनको तब तक उनके आने के इंतज़ार में वो क्या रखा सामान। अब वो बाहर क्या पता हाथ में क्या लगा क्या नहीं, वो सामान को बार बार ऐसे छू रहे थे। मेरे को उस समय दिमाग तो काम कर नहीं रहा था, हल्का हल्का समझ में नहीं आ रहा था, तो भी वो उनकी बातों में आ गई थी। तो ऐसे ऐसे करके बोले एक रुमाल से ढकना होगा, तो रुमाल से उसने ढका। बोले अगर समस्या होगी तो इसमें देखो, सुनो, देखो दिल की धड़कन कैसे बज रही। मैं कान लगा के सुनी तो उसमें चर चर की आवाज़ आई। तो मेरे जो मित्र भी थे साथ में, सामानों से आवाज़ आ रही से आने लग गई आवाज़। तो हम लोग, और ये बोले धड़कन की आवाज़ है, तो मेरे मित्र बोले ये धड़कन की तो आवाज़ नहीं लग रही, किसी के जलने की आवाज़ लग रही। उन्होंने क्वेश्चन भी किया, काम दिमाग थोड़ा थोड़ा करते भी। बोले नहीं, ऐसे हटाए, वैसे लगा उसमें आग लग गई थी अपने आप, बिना माचिस के। और ऐसे से चर्चा देखो, नींबू कितनी समस्या, देखो कैसे खून निकल रहा है, वो लाल लाल निकल रहा है। तो वो तो मतलब एक सरफ और हल्दी को बचपन में हम लोग करते थे, थोड़ा लाल निकलता था, समझ में आते हुए भी वो उस समय दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो उसके बाद वो बोले कि ऐसा निकल रहा है, अब आप एक काम करो, एक बड़ी पूजा करते हैं, आप 5,500 रुपये मिली, मेरे पास तो कैश है नहीं। तो बोले कि मैं अब
अधिकतर मैं ऑनलाइन देने की कोशिश करती हूँ। तो बोले मेरे पास ऑनलाइन भी आप दे दो। मैं पहले ये बनाने की बहाना कि भैया मेरे पास नहीं, आप जाइए, कैश नहीं, लेकिन ऑनलाइन भी दे सकते गुड़िया, मान जाओ नहीं तो बर्बाद हो जाओगे ऐसा। तो मैं फिर ऑनलाइन दे दी। घर परिवार को लेके लोग थोड़ा सा जी, जी। भावुक रहते हैं, तो इस चीज़ों में आप भी एक्चुअली मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब ही चल रही थी, तो इसलिए मैं और भी डर गई। समस्या चल ही रही थी थोड़ी सी, तो मैं और भी थोड़ा मैं सोची क्या पता निवारण हो जाए। फिर उसके बाद उन्होंने जब ऐसा बोला, मैंने कैश दिया। उसके बाद वो मेरे ईयरफोन को बोले निकाल के रख दो। मैं विश्वास के तौर पे अब बोले ये आपको नहीं देंगे। मैं बोली क्यों? बोले इसमें समस्या है, बोलते हैं नेगेटिविटी इसमें है, बोलते हैं। अब मेरे को थोड़ा सा बोले इसमें क्या नेगेटिविटी? बोले आप मेरे उससे कनेक्ट करो। बोली OnePlus का है, ये कनेक्ट नहीं होगा आपके उससे। करे नहीं होगा तो दूसरे बाबा बोले काम करो, जो अपने मित्र है ना उनको दे दो ये ईयरफोन। तो बोले नहीं नहीं बाबा, अपने बाबा को बोले ये नहीं दूंगा मैं। अब पता नहीं उनको इससे क्या, बोले नहीं दूंगा मैं। अब वो जो मेरे मित्र, वो चांदी की चैन भी पहने हुए थे, उनका नज़र उसमें भी था। वो भले मांगे नहीं, उन्होंने कहा देखना अगली बार से तुम सोने की चैन पहनोगे, ऐसे करके। लेकिन उनकी नज़र, हम लोग सोना वोना कुछ पहने नहीं थे, अच्छा नहीं तो वो भी उतार के ले जाते। मैंने तुरंत क्या किया, वो जैसे गए मेरे को लगा मैं हिप्नोटाइज से हटी, हम लोग का दिमाग काम करने स्टार्ट किया। मैं बोली पुलिस कंप्लेन करना चाहिए। मैंने साइबर में आकर के कंप्लेन करी। उनका पूरा आवेदन बोले अगले दिन बना के लाइए। मैंने आवेदन बना के दिया, उनका अकाउंट वगैरह ब्लॉक करके पूरा कंप्लेंट रजिस्टर हुआ, मोबाइल में मैसेज आया। फिर मैं पुलिस को खुद ही बोली कि मैं उनको बुला सकती हूँ, उनका एक और नंबर है। तो मैंने ऐसा फ़ोन किया, उनको बोला मेरी बहन की समस्या बाबा जी आप निवारण कर सकते उनका हैं। नंबर चालू था? उनका नंबर चालू था, क्योंकि वो हमारे कांटेक्ट में रहना भी चाहते थे। वो बोले थे उनको ये नहीं पता था कि आप लोग पुलिस के पास पहुंच चुके हैं या कोई एक्शन ले सकते हैं करके? बिल्कुल उनको कोई नहीं था। ये मेरा दिमाग वर्क किया कि मैं ऐसे करके दोबारा बुला सकती हूँ और उनको पकड़वा सकती हूँ करके। तो बोली मेरी बहन की समस्या आप आ जाइए, परसों आ जाइए। तो उन्होंने 11 बजे का टाइम दिया। मैंने पुलिस को TI से बात वगैरह करके वो बोले कि ठीक है पकड़ने के लिए जाएंगे। तुरंत उनको आदेश दिया। मैंने उनको बुलवाया आज ही के, आज दिन, और 14 फरवरी है, तो उनको जो है वो गिरफ्त में ले लिया गया है। तो अभी पुलिस वालों से क्या कुछ कह रहे हैं बाबा, क्या बता रहे हैं कि क्यों ऐसा करते थे, या उनका बयान क्या आ रहा है? जी देखिए जो वो बोल रहे हैं हम तो पूजा, उनका ये कहना है कि हम तो पूजा करवाने में, बोली आप पूजा करवा रहे थे बाबा से। उसके बाद मेरी बात भी हुई, लेकिन अब खून निकाले, लौंग देखो समस्या गायब हो गई। अगर लौंग है तो ये तो बताना भूल गए, ऐसे करे लौंग सच में गायब हो गया, तो मतलब हाथों की सफाई करके। मैं बोली आप सच में पूजा करते अगर पंडित जी, तो मैं वो करती कि हाँ चलो ठीक है मैंने पूजा की, आपने सामग्री लाया है उसका पैसा, लेकिन आप कुछ ना करते हुए आपने इतना रुपए ले लिया, ऐसे छोटा मोटा जादूगर वो करा के। पैसे से मुझे कोई वो नहीं, मैं ये चाहती थी, मैंने इसलिए मीडिया में भी बोला और ये भी कि और लोग ठगी का शिकार ना बने। पुलिस भी यहाँ तक कह रही है कि कितने लोग, और भी सब लोग ये कह रहे हैं कि कितने एजेड लोग होंगे जो फटाफट अपना सामान ऐसे समस्या होते देते चले जाएंगे, और उन लोग कितना गिरोह बना के घूम रहे होंगे भिलाई के क्षेत्र में, और भी अन्य बाबा लोग ऐसे। तो मैं ये सबको बताना चाहती हूँ कि भाई ऐसे किसी झांसे में ना आए, ये बहुत ज़बरदस्त झांसा है। सोना चांदी इंसान पैसे क्या क्या दे देगा, नज़र में उनका है वो सारी चीज़ें लेकर सारी चीज़ लेकर ही चले जाते हैं। तो अभी मुझे मेरे पैसे वापस मिल गए। वो ईयरफोन जैसे है, तो मैंने घर से खुद ही ईयरफोन दे दी। बाबा जी जरा ईयर दिखाना, तो ईयरफोन तो दिखा, मैं तुरंत ले ली, उतने में पुलिस आ गई। फिर उसके बाद यहाँ से मुझे 5:30। अब मैं आगे कोई कार्रवाई इसलिए नहीं चाहती हूँ कि अपना दिल भी है एक थोड़ा सा, लेकिन बस यही सोच के कि वो आगे ऐसी कुछ ना करे, ठगी ना करे, ऐसा उनको कह दिया गया है पुलिस के द्वारा भी। ठीक है, तो आपने जब उनको फ़ोन किया था तो कोई फ़ोन रिकॉर्डिंग से कोई चीज़ें? जी मैंने उनको जब दोबारा कॉल किया तो वो वॉइस रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैंने उनको कैसे बोल के बुलाया। जिस दिन ये सारी चीज़ें हुई उस दिन क्या कोई वीडियो रिकॉर्डिंग, या फिर उनके जाने के बाद उन चीज़ों की वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ? मैंने कुछ भी नहीं लिया। उसे मेरे दिमाग में आया कि वीडियो किया जाए, क्या कर रहे हैं करके, बट मेरे दिमाग में यहाँ तक कि वो ऐसा अपने आप पे वो करती कि मैं दूसरे की भी बात नहीं सुन रही थी। मैं नहीं मुझे इनसे बात करनी है, इस टाइप का हिप्नोटाइज टाइप से हुआ था। इस प्रकार की चीज़ें भी है जो देखने को मिलती है। आप आगे वीडियो में उन बाबा की तस्वीर को भी हम आपको दिखाएंगे कि इस प्रकार से कौन है वो शख्स जो इस प्रकार से जाल बिछाकर लोगों से पैसे ऐंठने का काम कर रहे हैं, और साथ में वो कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाएंगे जो आखिरी बार उनसे बातचीत हुई थी, उन्हें वापस पूजा के नाम से हवाला देकर बुलाने के लिए। फिलहाल इस मामले में कोई कार्रवाई जो प्रार्थी है वो नहीं चाहती, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि लोगों तक ये बात पहुंचे कि अगर आपके घर में कोई इस प्रकार से दस्तक देता है तो उनसे किसी प्रकार का बात मत कीजिए, उनकी आंखों में मत देखिए, और तुरंत उन्हें अपने घर से जाने के लिए कह दीजिए। किसी प्रकार के उनके झांसे में ना आए और पैसे या कोई सामान बिल्कुल उनके हाथों में ना दे। बाकी अपडेट के लिए बन रहे हैं हमारे साथ। धन्यवाद। हाँ बाबा जी बोलिए। तो आ रही हो यहाँ मम्मी हाँ। के घर की? हाँ आऊंगी थोड़ा सा टाइम दीजिए ना। कितने बजे तक के रहेंगे आप? 9:30 बजे के आसपास हमको मिलो, किसी के पूजन में जाना है रानी, उनका पूजा रोक करके हम आपसे मिलने के लिए बोल दिए। अच्छा 10 बजे तक मिले चलेगा? 10 बजे तक? चलो ठीक है। ठीक ठीक। ठीक है रानी। हाँ हाँ। हेलो। हाँ हाँ बाबा जी प्रणाम।
कल्याण हो रानी, आशीर्वाद, सुखी रहा। हाँ हाँ जी, तो ये आप आ सकते हैं क्या? कहाँ? ये बहन भी आ रही है, वो कल रात को ही वो मतलब आ चुके थे, तो मैं बोल रही थी कि दिन में बुला लेंगे करके, तो वहीं पे आ जाएगी। कल मिलवाऊँ? कल मिलवाएं? हाँ कल। कितने बजे? कल 9-10 के बीच में। 9 से 10 के बीच में? अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा। अभी कहाँ पे हैं तो? है तो दुर्ग में ही। अच्छा, दुर्ग में ही है। ठीक है, फिर मैं कल ही करती हूँ। हुड़को में ही मिल लेंगे फिर। अपने घर पर जहाँ गए थे, जहाँ मिले थे? हाँ, वहीं मिल लेंगे, वहीं बुलवा लूंगी फिर। अच्छा, गुड़िया अपने घर आएगी फिर? हाँ, फिर अपने घर आएगी। वो क्या मम्मी से भी मिलने आना चाहती है। अच्छा तो ठीक है, तो यहीं मिल लेंगे गुड़िया से। ठीक जी तो है। जी जी, ठीक है बाबा। हाँ, ठीक प्रणाम। ठीक है रानी, सुखी हाँ। रहा रानी, कल्याण हो, आशीर्वाद। हाँ।